जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है वीके जी के ट्रिक स्टडी चैनल में। आज हम लोग दरोगा का फुल लेंथ सेट लगाएंगे जो प्लेटफार्म का होगा। देखते हैं आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दिए जिससे आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर यह वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, वहाँ जीके का अलग, साइंस का अलग और दरोगा का अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है जहाँ आप लोग देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीनों तक रहा था? सिकंदर भारत में कुल कितने महीनों तक रहा था? 18 महीना, 19 महीना, 15 महीना या 10 महीना? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 महीना। देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न, सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? सप्तरथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, कांची, मदुरै या उपयुक्त में से कहीं नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर है जिसका निर्माण पल्लव शासक की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। किसके द्वारा कराया गया था? नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी या इल्तुतमिश? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संस्थापक माना जाता है। इसका शासन, गुलाम वंश का शासन कब से कब था? गुलाम वंश का संस्थापन कुतुबुद्दीन ऐबक, यह 1206 से गुलाम वंश का शासन रहा था 1290 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदर किसके शासनकाल में थे? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदर किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे सर्वाधिक मनसबदर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया। बताइए निम्न से इस पद से संबंधित नहीं है। कौन इनमें से संबंधित नहीं है? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, नेल्ली सेनगुप्ता, विजयलक्ष्मी पंडित। कौन इस प्रश्न का सही जवाब होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 और 4। सरोजिनी नायडू और नेल्ली सेनगुप्ता बनी थी सबसे पहले, एनी बेसेंट बनी थी, उसके बाद लास्ट में बनी थी नेल्ली सेनगुप्ता 33 में। सरोजिनी नायडू का बनी थी 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बम्बई समझौता, दिल्ली समझौता, पूना समझौता या कराची समझौता? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1931 में, 4 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न,
विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? कौन सा विद्वान था जो विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने में प्रथम विद्वान के नाम से जाना जाता है? कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अरस्तु था जो विश्वस्त मूल सिद्धांत के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने में सफल रहा था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है? संकोच जल विद्युत परियोजना निम्न से कौन देशों का संयुक्त परियोजना है? पाकिस्तान बांग्लादेश, नेपाल भूटान, या भारत बांग्लादेश, या भारत भूटान? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और भूटान के यह संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में मिलान करना है। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर से नापा जाता है भूकंप की तीव्रता। विस्फोट स्केल से क्या होगा? तो हवा की गति, हवा की गति होगा विस्फोट स्केल से। केल्विन स्केल से क्या मापा जाता है? केल्विन से ताप। मिलीबार स्केल से दाब। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3, 4, 1, 2। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 4। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 2, 1 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर? इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? किस देश के संविधान पर आधारित है नीति निर्देशक सिद्धांत? तो यह प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। यह आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका, मूल अधिकार अमेरिका भाग 3 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? प्रेस का स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 के 1 के क में, अनुच्छेद 19 के 2 के ख में, या अनुच्छेद 19 के 1 के ग में, या 19 1 के घ में? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 के 1 के क में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, वाक्य अभिव्यक्ति के। देखते हैं 13 नंबर। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संविधान संशोधन हेतु सर्वप्रथम विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में, किसी भी सदन में सर्वप्रथम संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन रह सकता है? अगर दोनों संसद अनुमोदन दे जाता है तो उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन रह सकता है? तो वह 6 माह तक प्रवर्तन रह सकता है, फिर उसे बढ़ाया जा सकता है। अभी तक भारत में कितना बार आपातकाल लागू हुआ है? तो हुआ है 1962 चीन युद्ध के समय, 1971 भारत और बांग्लादेश विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाया था? किस विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाया गया था राष्ट्रपति द्वारा? तो यह इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दहेज निषेध विधेयक 1961 में सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन का बुलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो वह है अपना बिहार का। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर में प्रति व्यक्ति 1106। उसके बाद है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रीय विकास परिषद? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या अंटकार्ड? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब? मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है? तो यह होता है मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है तो मुद्रास्फीति का सिद्धांत उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा? कौन सा देश सर्वप्रथम कागज का मुद्रा जारी किया था? अमेरिका, जापान, चीन या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चटुकार चाइना ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिक्री कर राज्य सरकार, आय कर राज्य सरकार, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार, चुंगी कर या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा आयकर लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? करदाता और सरकार के बीच कर का संदर्भ में कोई सीधा संबंध न होना, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में सीधा संबंध होना, कर आय पर आधारित ना, जिस पर कर लगाए उसका प्रभाव दबाव ना पड़े। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, करदाता और सरकार के बीच अगर सीधा कोई संबंध नहीं है तो उसको अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा द्वारा सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के बच्चे का भविष्य ए फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रेन किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व के बच्चे का भविष्य ए फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रेन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनिसेफ, द लेसेंट किसके द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, द लेसेंट के नाम से विश्व के बच्चे का भविष्य का प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बी कमिंग ऑडियो बुक
पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है या बिकमिंग ऑडियो के लिए प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया है? ब्रिटिश मुलर, हिलरी क्लिंटन, मिशेल ओबामा या मेलानिया ट्रंप? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिशेल ओबामा को यह बिकमिंग ऑडियो बुक के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है। निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः क्या कहलाता है? लागत लाभ विश्लेषण, मूल्य विश्लेषण, अवमूल्यन विश्लेषण, अनंतर उद्योग विश्लेषण? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लागत लाभ विश्लेषण को निवेश निर्गत विश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझावों के तरीके में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्ति की गई है? काले धन का उन्मूलन करने के लिए कौन सा आयोग की नियुक्ति की गई थी? वित्त आयोग, चलैया आयोग, शाह आयोग या सरकारी आयोग? इस प्रश्न का सही जवाब होगा शाह आयोग। शाह आयोग को काले धन का उन्मूलन के सुझाव तरीके के लिए गठन किया गया था। इसका पूरा नाम है एम.वी. शाह के नेतृत्व में यह गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है। किसको गठन किया है? बीमा क्षेत्र को नियंत्रित कौन करता है? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, इंश्योरेंस नियम विकास प्राधिकरण को या साधारण बीमा निगम को? इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंश्योरेंस नियम विकास प्राधिकरण। इसका इंग्लिश नाम होता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अथॉरिटी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। हैदराबाद में इसका इड्डा का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कौन सा समय का मात्रक नहीं है निम्नलिखित में से? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है, बाकी सभी समय का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3 फरवरी 2020 को भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था? कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रति 9। संप्रति 9 भारत और बांग्लादेश के बीच 3 फरवरी 2020 का युद्धाभ्यास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार निम्न में से कौन सा खेल पहली बार 2022 में आयोजित होने वाली बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया? कौन सा खेल 2022 में होने वाली बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया है? महिला T20 क्रिकेट, बीच वॉलीबॉल, पैरा टेबल टेनिस या 50 ओवर क्रिकेट? इस प्रश्न का सही जवाब होगा महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है 2022 का राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल के खेल का शुरुआत कब हुआ था? 1930 ईस्वी में भारत इसमें शामिल हुआ था। 1934 ईस्वी से भारत इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित लेखिका डॉक्टर गिरिराज किशोर का निधन हाल ही में हो गया। उनकी प्रसिद्ध रचना है। डॉक्टर गिरिराज किशोर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लेखिका थी। कौन सा उसका के लिए उनके द्वारा रचित रचना है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहला गिरमिटिया। गिरमिटिया डॉक्टर गिरिराज किशोर के द्वारा रचित रचना है। इस प्रश्न सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को हराकर विजेता बना? श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश भारत को हराकर अंडर 19 क्रिकेट का विश्व विजेता बना। नेक्स्ट प्रश्न है,
पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कहाँ शून्य नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतरिक्ष में या किसी घर्षणहीन सतह पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन किड्स राइट द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? बाल अधिकार के लिए किड्स राइट द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटा थनबर्ग को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी रहता है क्या कहलाता है? दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबन केंद्र। जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है उसको निलंबन केंद्र के नाम से बोला जाता है, उसको निलंबन केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्वाधर बल निम्न से किस पर निर्भर करता है? जब द्रव में डुबाया जाता है तो भार कम होता है, प्रतीत होता है, तो वस्तु का ऊर्ध्वाधर बल किस पर निर्भर करता है? तो वह निर्भर करता है ठोस वस्तु के घनत्व पर। ठोस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है जब उसको पानी में डुबाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडे प्रदेश में जहां तापमान 0 डिग्री से तक चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए। क्यों भर देते हैं जल से? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है जिससे फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 150 रणजी मैच खेलने वाला पहला क्रिकेट होने का श्रेय प्राप्त है? कौन 150 रणजी खेलने वाला क्रिकेटर बन गए हैं? तो वह है वासिम जाफर। भूतपूर्व इंडिया क्रिकेटर खिलाड़ी वासिम जाफर 150 रणजी मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? 1 ग्राम ईंधन अगर जलता है उसमें मुक्त ऊष्मा को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ऊष्मीय मान। 1 ग्राम ऊष्मा जलाने पर जो मान होता है उसको ऊष्मीय मान से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर वाहन के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण को मोटर वाहन के पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसको उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर वाहन के। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर WTA अवार्ड में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? किस स्थान को WTA अवार्ड्स में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन के स्थल के रूप में चयनित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी। अबू धाबी को WTA अवार्ड्स में विश्व के खेल पर्यटन के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? किसके द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? तो उसका तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा? तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बैट पुरस्कार जीता? गोल्डन बैट का पुरस्कार किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया था? तो वह भारतीय रोहित शर्मा को गोल्डन बैट का पुरस्कार दिया गया था। 2019 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन सा है? तो वह है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने सर्वप्रथम यह पुरस्कार खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे खराब चालक है? कौन सा सबसे खराब चालक है? किससे होकर? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या कार्बन?
इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्बन। सर्वाधिक चालक है कौन? तो सिल्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक, विद्युत, यांत्रिक या विद्युत चुम्बकीय? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है जो जिसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित विखंडन अपक्रिया पर, अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया पर, नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया पर या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर? तो यह होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, उसको बोला जाता है संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद समांतर टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, कारण क्या है? इसका क्या कारण है? जब एक समांतर दूरी के बाद ग्रहण नहीं करता है, सिग्नल की दुर्बल होना, दुर्बल रिसीवर एंटीना होना, वायु में सिग्नल का अवशोषण या पृथ्वी की वक्रता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा पृथ्वी की वक्रता के कारण एक निश्चित दूरी के बाद टीवी सेट ग्रहण सिग्नल नहीं करता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व का सभी गुण विद्यमान हो, क्या बोला जाता है उसको? क्या बोला जाता है सबसे छोटा कण जिसमें तत्व पर, इसको याद रखिए, तत्व पर परमाणु, यौगिक को हो जाएगा तो अणु, यौगिक का अणु, तत्व का परमाणु, यौगिक का अणु। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवाज सारणी किसके नियम पर आधारित है? आधुनिक आवाज सारणी किसके नियम पर आधारित है? मैनलिफ, रदरफोर्ड, ग्राहम बेल या मोसले? यह होगा मोसले नियम पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मिक समस्थानिक को कहते हैं? कौन सा हाइड्रोजन का रेडियोधर्मिक? ड्यूटेरियम, रेडियम, ट्रिटियम या प्रोटियम? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिटियम। ट्रिटियम हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। हैबर प्रक्रिया किस विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? हैबर प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमोनिया। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है, अमोनिया हैबर विधि से। नेक्स्ट प्रश्न है, रस्ट जंग की रासायनिक संरचना लगभग है? रस्ट की जंग की रासायनिक संरचना क्या है? Fe2O, FeOH2O या 2Fe2O3, 3H2O या FeZnO3? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2Fe2O3 एवं 3H2O। पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड क्या होता है? ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक, कोयला या चारकोल? पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसको ठोस संग्राहक के रूप में, भारी मशीनों में, महंगी मशीनों में ठोस संग्राहक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। यह अधातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, NaOH3, NaCl, Na2CO3? कास्टिक सोडा किसको बोला जाता है? तो Na सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोला जाता है। NaOH का, NaCl को साधारण नमक, इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा, इसको बोला जाता है धवन सोडा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो उसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव कोशिका पाइप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होता है, तारक केंद्र होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। जीव कोशिका में होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, हरित लवक नहीं होता है, तारक केंद्र भी नहीं होता है, उसमें जीवों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाई जाती है?
कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाई जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 15 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत यूके में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के मामले में किस स्थान पर है? किस स्थान पर यूके में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्थान पर है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दूसरा। भारत दूसरा निवेश करता है इंग्लैंड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आधार पर। मैथ का प्रश्न है, अमोद प्रमोद अकेले किसी काम को एक दीवार को 15-24 दिन में कर सकते हैं। वह एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले अमोद छोड़कर चला जाता है। तो यह कार्य करने में कितना समय लगेगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 16 दिन। आप लोग आराम से वीडियो को रोककर बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। खाद्य पदार्थ को हमें किस इकाई से मापते हैं? खाद्य पदार्थ को किस इकाई से मापते हैं? केल्विन, अर्ग, जूल या कैलोरी? खाद्य पदार्थ को मापा जाता है कैलोरी से। कैलोरी से खाद्य पदार्थ को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? किसमें विटामिन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? आलू, गाजर, प्याज या मकई के दाने? तो सबसे ज़्यादा होता है विटामिन ए गाजर में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? कौन सा एक जलवाहित रोग है? दस्त, फ्लू, चिकन पॉक्स या मलेरिया? डायरिया, जिसको दस्त बोला जाता है, यह जल से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, घटते क्रम के अनुसार मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है। सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, उसके बाद कौन सा तत्व है, घटते क्रम में आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सबसे ज़्यादा है कैल्शियम, उसके बाद है फास्फोरस, उसके बाद गंधक, उसके बाद पोटासियम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन अनुसार कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटासियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधा का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं बाकी फूल नहीं देता है? कौन सा बीज देता है लेकिन फूल नहीं देता है? कपास का पौधा, पीपल का वृक्ष, इकोलिप्टस या चीड़ का वृक्ष? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चीड़ का वृक्ष। चीड़ फल देता है लेकिन फूल नहीं देता है। बीज तो लाता है लेकिन फल नहीं देता है, बीज केवल लाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में वर्णहरित क्लोरोफिल की भूमिका क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित क्लोरोफिल का भूमिका क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण का काम क्लोरोफिल का रहता है, पर्णहरित का रहता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसके माना जाता है? तो माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। लुई पास्चर, रक्त परिवहन विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी? किसके शासनकाल में पेंटिंग चरम सीमा तक पहुंची थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलोर, नई दिल्ली या हैदराबाद? इस प्रश्न का सही जवाब होगा हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो वह है हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? कृति, थिलना, श्लोकम, टप्पा? कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? तो टप्पा। टप्पा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं हैं? कौन सा सितार वादन से जुड़े नहीं हैं? अमीर खुसरो, रविशंकर, उस्ताद अलीउद्दीन खान, निखिल बनर्जी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा उस्ताद अली खान। उस्ताद अली खान सितार वादन से नहीं जुड़े थे। बाकी अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक माना जाता है, रविशंकर, निखिल बनर्जी यह सितार वादन से जुड़े थे।
नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तक वार ओवर वर्ड्स सेंसरशिप इन इंडिया 1930 टू 1960 किसके द्वारा लिखा गया है? नामांकित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह लिखा गया है देविका सेठी के द्वारा। वार ओवर वर्ड्स सेंसरशिप इन इंडिया 1930 टू 1960। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुआ था? तो बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं एनालेक्टस किसकी प्रवृत्त पुस्तक है? एनालेक्टस किसकी प्रवृत्त पुस्तक है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस की पुस्तक है एनालेक्टस, पवित्र पुस्तक है। भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वह है 25 वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय हैं। 25वां न्यायालय कौन सा है? तो है तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने सभी निजी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? वह कौन सा देश है जो सभी निजी भारतीय समाचार चैनल पर प्रतिबंधित लगा दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा नेपाल। नेपाल ने सभी भारतीय चैनल पर लगा दिया था प्रतिबंध। मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आयु को 30% किराए पर शेष 60% घरेलू आय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसका कुल मासिक आय कितना है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 22,500। आप लोग आराम से वीडियो को रोककर इसको बना लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो वह है जबलपुर। जबलपुर में है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस राज्य सरकार द्वारा मास्क न पहनने वाले लोगों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया था? रोको टोको अभियान मास्क नहीं पहनने वाले किस राज्य के साथ शुरू किया गया था? तो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा मास्क न पहनने वाले के रोको टोको अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है शिमला समझौता भारत पाकिस्तान द्वारा किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1972 में। 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमको भी लगेगा कि यह वीडियो आप लोग के लिए काम आ रहा है। इसको ज़रूर लाइक बटन आप लोग ज़रूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। आप लोग इसको लगाइए। आने वाले एग्ज़ाम आपको है बिहार दरोगा, इसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेट है। मिलान करना है सूची 1 से सूची। आर्किमिडीज कौन देश के थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कौन देश के थे? इससे मिलान करना है। तो आर्किमिडीज कहाँ के थे? तो ग्रीस के। ग्रीस लगाते थे आर्किमिडीज। अलेक्जेंडर कहाँ के थे? तो ये थे ब्रिटेन। नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो हो गए ब्रिटेन। निकोलस कोपरनिकस कहाँ के था? तो वह था पोलैंड के। अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के थे? तो वह थे जर्मनी के। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सर्वप्रथम आएगा 3, उसके बाद आएगा 1। 3 1 5 2। इस प्रश्न का सही होगा ऑप्शन नंबर बी 3 1 5 2। नेक्स्ट प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता था? एमनेस्टी इंटरनेशनल को कब शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1971, 1984, 1977 या 1987 में?
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे दिल्ली भाजपा का प्रमुख के रूप में मनोज तिवारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है? दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अदेश कुमार गुप्ता। आदेश देते हैं भाजपा को दिल्ली में रहकर, कौन? अदेश कुमार गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है? भारत के राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि हिंदी को किस अनुच्छेद घोषित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 343 अनुच्छेद। संघ की राजभाषा के परिभाषा इसमें दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यालय भाषा कौन सा है? जम्मू कश्मीर राजभाषा कौन सा है? कार्यालय भाषा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। तमिलनाडु में क्या होता है? तो तमिलनाडु में होता है पोंगल, इसका हो जाएगा 4। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है डोला पूर्णिमा। डोला पूर्णिमा 5। 4 5 किस कौन सा आंसर में है? तो डी नंबर होगा। केरल में क्या होता है? तो केरल में होता है ओनम, असम में होता है बिहू। तो 4 5 2 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 5 2 1। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने रोजर कप 2019 में पुरुष एकल खिताब जीता था? किसने रोजर कप 2019 का जीता था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। 1600 की खरीद पर इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, तो 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा? कितना हो जाएगा? 10% से हो जाएगा 9। उल्टा उलट दीजिए इसको, 9/10, 9 9 81, 10 10 के 100, 16 से होगा 16 लगभग। इसका प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 12,960। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, सही है। सीवी रमन को 1930 में मिला था, सही है। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था, यह भी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मदर टेरेसा 1978 नहीं 1979 में मिला था। 1979 में मिला था नोबल, 1980 में मिला था इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर मैथ का प्रश्न, चक्रवृद्धि द्वारा एक वर्ष के अंत में 605 और 2 वर्ष में 76 हो जाएंगे। कौन सा राशि? एक वर्ष के अंत में 650, 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 625 रुपया। प्रथम वर्ष में तो 650, इसको आराम से बना लीजिएगा, बन जाएगा। दोनों को घटा देना कितना वृद्धि हो रहा है, तो एक वर्ष में दर आ जाएगा साधारण ब्याज से, उसके बाद इसको बना दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पुस्तक को 320 की बिक्री करने पर उसे 20% का हानि होता है। 320 पर 20% हानि, तो 380 पुस्तक बेचने पर कितना लाभ हानि होगा? 380 पर बेचिएगा तो वही हानि हो जाएगा 5%। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 320 का उल्टा गुना कर दीजिए 80, 100/80, तो इससे मूलधन निकल जाएगा। मूलधन 80 चौके 320, 400 रुपया हो जाएगा। और बेच रहा है कितना में? 380 में। तो 380 मतलब कि 400 का कितना है? 20% है, 20 अगर घट रहा है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सर्वप्रथम भारत का भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तलचर, तूतीकोरिन, बड़ोदरा या हजीरा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ोदरा। बड़ोदरा में सर्वप्रथम भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत के बीमारू राज्यों में से सबसे घना आबादी राज्य है। बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी किसका है? सबसे जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक किसका है? तो वह अपना है बिहार। बिहार बीमारू बिहार।
कितना है जनसंख्या? 2011 की जनसंख्या 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सबसे कम है 17 वर्ग किलोमीटर, किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदी किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक से निकलकर बिहार से बहती है, कौन सा है? वो दक्षिण से मिलने वाली नदी है सोन। इसमें सोना पाया जाता है, सोना का अवक्षेप सोन नदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, ककरा पार परियोजना किस नदी घाटी पर है? ककरा पार परियोजना किस नदी घाटी पर अवस्थित है? तो ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी या कृष्णा नदी? वह है ताप्ती नदी पर ककरा पार परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश अकादमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा का सबसे कम उम्र में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया? बाफ्टा का सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो वह है कृष्णेंदु मजूमदार। कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा को, ब्रिटिश आर्ट्स एंड फिल्म टेलीविजन होता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया का निर्वाचन निम्नलिखित किससे वक्तव्य से? उप मुखिया का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो वह होता है उपचुनाव में मुखिया का मतदाता होगा। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है 99 नंबर, 99 का चक्कर। भारतीय सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल का होता है? भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है चावल का। आज का अंतिम प्रश्न है, ग्राम सभा एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जाता है? ग्राम सभा में निगरानी समिति का गठन कर सकता है एक से अधिक। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको किया जाता है ऐसे व्यक्ति जो ग्राम सभा का सदस्य न हो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऐसे व्यक्ति जो ग्राम सभा का सदस्य नहीं हो। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए हम आप लोग का सदा आभारी हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।